बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुर्शद की मुर्शद आज़म से मुलाकात के इम्कानात। इमरान खान ने फजलुर रहमान को गद्दार करार दे दिया और डील सिर्फ ट्राई का जानता है। यानी डील हुई है, मैं बताता हूँ कहाँ हुई, कैसे हुई। लंदन में काजी का घेराव और नाकामी। सुप्रीम कोर्ट बार में पीटीआई को शिकस्त हो गई। इमरान खान कब तक जेल में रहेंगे ये नवाज शरीफ की मर्ज़ी पर है, जब तक वो चाहेंगे। ये किसने कहा, ये सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, मुर्शद की मुर्शद आज़म से मुलाकात। मुर्शद कौन है और मुर्शद आज़म कौन है ये आप जानते हैं। फैसला आपने करना है कि बुशरा बीबी मुर्शद है या मुर्शद आज़म जो है इमरान खान है। बल्कि मैं कहूँगा मुर्शद आज़म जो है वो बुशरा बीबी हैं और मुर्शद हैं कौन, इमरान खान। तो बुशरा बीबी जो है उन्होंने 14 दिन का राहदारी जो है वो ज़मानत ले ली पेशावर हाई कोर्ट से। उसका मतलब ये है कि उन्होंने मुर्शद से मिलना है और जो कुछ अब उन्होंने देखा, जो जेल में हुआ, जेल के बाद हुआ, जो डील हुई, उसके बारे में उन्हें बताना है और मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी है। बल्कि केपीके में बैठ के जो कुछ उन्होंने देखा, जो इजलास किए, उसमें जिन लोगों से बातें सुनी, उन सब चीज़ की रिपोर्ट देनी है मुर्शद को, मुर्शद आज़म ने। फिर मुश्तरका लाए अमल बनेगा, हिकमत अमली बनेगी। किसके लिए? मुर्शद के रिहाई के लिए। बुशरा बीबी जो है वो प्लान लेके जाएंगी, उनको बताएंगी, लोगों के बताएंगे कौन क्या कर रहा है और ये भी बताएंगे किस तरह से वो रिहा हुई। अब जो लोग ये नहीं मान रहे हैं, हालांकि शक पीटीआई वाले भी कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब खुद भी कह रहे थे कि किस तरह होया। सबसे पूछे थे, बहन से भी पूछे थे, नौरीन न्याजी से, ये हुआ क्या। लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं, इस्लामाबाद के ज़रा ये चुगली खा रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ ट्राइका को पता है। और ट्राइका कौन है? मुर्शद आज़म और उनका सिपाही मौला जट यानी अली अमीन गंडापुर। 3 के अलावा, इस ट्राइका के अलावा किसी को नहीं पता। लेकिन वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बड़ी ज़ोरदार कहा है कि जनाब ये सब कुछ रियायता मिली, अचानक रिहाई हुई, कोई नवा मुकदमा नहीं बनया और बिल्कुल जनाब मक्खन चो बाल वंगू कर लिया गया बुशरा बीबी ने। तो कोई तो वजह है, कोई तो राज है जिसकी पर्दादारी है। तो मामला कुछ और है, कहीं तय हुआ है। तो उन्होंने अगर कह दिया तो फिर ये भी सोचने की बात है कि वो ऐसे नहीं कह रहे। अब जो लोग कहते हैं डील नहीं होगी, ढील नहीं होगी, सब कुछ होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है। क्योंकि वक्त के साथ साथ, वक्त खुद जो है वो मरहम होता है, तो वक्त के साथ साथ मामला बदलते जा रहे हैं। तो ये सारे मामला हुए हैं। लेकिन जब पेश करेंगे मुर्शद आज़म जाके मुर्शद को अपना प्लान, मनसूबा बंदी और गंडापुर का सारा बनाया हुआ मनसूबा, तो क्या मुर्शद मान जाएंगे? मेरे ख्याल में तो मुर्शद नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर मुर्शद ने मानना होता तो मुर्शद ये ना कहते कि हमारी सहूलियात छीन ली गई, मुझे तंग किया जा रहा है, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे खुराक सही नहीं दी जा रही, मेरी सहूलतें छीन ली गई हैं। तो वो ये रवैया ना करते हैं। दबाव बढ़ाना तो है, उनका फ़न आता है उनको और उन्हीं का दबाव बढ़ता है। सोशल मीडिया उनको लेकर उठता है और सोशल मीडिया उनका बहुत मजबूत है, वही उनका असल हथियार है। लेकिन क्या मुर्शद आज़म जब ये पैगाम देंगी तो वो मान जाएंगे? अभी फ़िलहाल तो चांस नहीं लगता। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चांस मौजूद है, इसीलिए नवंबर का विर्द किया जा रहा है कि नवंबर में खान बाहर होगा। अच्छा, अब कहने वाले जो कह रहे हैं कि बाहर होगा तो कैसे होगा, वो कह रहे हैं बाहर सिर्फ अडियाला जेल से होगा, या वो बनीगाला में बंद होगा या फिर जमान पार्क में बंद होगा, नज़र बंद रहेगा, अभी जान नहीं छूटती। ये भी वो कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि वो बाहर होगा नवंबर में। लेकिन पीटीआई बड़ी मुतमईन है। अब दूसरी जानिब से जनाब दावे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं 3 लाख बंदे, फैसला सड़कों पे होगा, ना अदालतों पर होगा, ना पार्लियामेंट में होगा, 3 लाख बंदे निकल आए। भाई कैसे निकल आए? आपकी क़यादत ही नहीं है, आपके कायदीन जो है वो अपने वर्करों से मिलते नहीं हैं, सब रूपोश हैं, मामला गड़बड़ हैं, आपस में एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं, यानी लफ्ज़ी फायरिंग कर रहे हैं। तो वहाँ तो फिर नहीं निकल सकते 3 लाख। लेकिन शेर अब्दुल मरवत उन्होंने भी ये कह दिया कि जनाब मुझे 3 लाख बंदा डी चौक में दे दें, यानी उसे पहुँचा भी दो भाई, फिर देखो मैं इनकलाब ले आना कि नहीं। तो भाई ये तो वो है कि ना 9 मन
तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये वाला मसला है। तो बंदे खुद लाने पड़ते हैं, चूँकि ये लोग सियासी रहनुमा नहीं है, ये वकला हैं, अच्छे वकला हैं, अपने दौर के अपने काम के होंगे। सलमान अकरम राजा पे कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि वो अच्छे वकील नहीं है। इसी तरह शेर अफजल मरवत भी एक वकील है, लेकिन सियासी तजुर्बा इनके पास नहीं है, सियासी हिकमत अमली इनके पास नहीं है। वरना ये कभी ना कहते कि सानू 3 लाख बंदा दे दो। कौन दे दे भैया, आसमानी, वो देने वाले तो चले गए, दवाखाना फैज़ आलम बंद हो गया, तो अब कहाँ से फैज़ मिलेगा। तो ये मामला इस तरह के हैं, लेकिन अब अपने भी शक कर रहे हैं कि हुआ क्या। अच्छा, इमरान खान साहब ने मुलाकात आज होगी या कल होगी मुर्शिद आज़म से, और फिर वहाँ सारे गिले शिकवे भी होंगे, शिकायतें भी लगेंगी और नई प्लानिंग भी की जाएगी। लेकिन जो पहली बात यह है कि अफसोसनाक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हार गई PTI, उनके हिमायत याफ्ता लोग हार गए, हामिद खान ग्रुप हार गया। इनका कहना ये था, दावा ये था कि सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन जीतने के बाद हम मुखला तहरीक चलाएंगे और पूरे पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर कर देंगे। लिहाजा भाई होते गुब्बारे जो फूंक निकल गई। अब वो हार गए इलेक्शन। अब क्या मसला है, अब उन पर फवाद चौधरी ने भी हमला कर दिया कि हामिद साहब अपना काम करो, ये सियासत आपका काम नहीं है, क्योंकि उनकी भी लड़ाई है। शेर अब्दुल मरवत भी पड़ गए फवाद चौधरी पे, फवाद चौधरी को कुछ नहीं पता, नालायक आदमी है, अनपढ़ आदमी उन्हें तो कहते हैं, तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो अब ये उनकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी कहते हैं, लेकिन सियासत में सारे इल्ज़ाम लगते रहते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो अब वकला तहरीक कहाँ गई, ऐसा नहीं लगता है वकला तहरीक भी बकौल शेर अब्दुल मरवत बढ़ गई। अच्छा, अब जो कुछ भी है, जैसे भी है, वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में हार गए हैं। 3 लाख बंदे निकालने हैं, 3 लाख बंदे लाए, कोई तो इनकलाब आएगा, लाएगा कहाँ से, तो बाहर से इंपोर्ट तो किए नहीं जा सकते। हाँ, KPK से किए जाते हैं, वो गंडापुर के पास ये कोई फार्मूला है, तो उनसे ही रब्ता करना पड़ेगा। लेकिन ये शेर अफजल मरवत ने क्या कह दिया, वो कहते हैं इमरान खान जेल में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक रहेगा जब तक नवाज शरीफ चाहेंगे। नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर नहीं निकलेगा। और भाई ये नहीं लगता नवाज शरीफ ने जेल से बंद किया है। अब मामला तो ये है, नवाज शरीफ है मुल्क से बाहर, तो इसका मतलब फ़िलहाल तो नवंबर भी छड़ दो तुम। अब अजीब व गरीब बोलियाँ बोल रहे हैं PTI के अंदर वाले। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कारकुनों में मायूसी फैल रही है, और वो जो जज्बा था ना इनकलाब का, तहरीक का, हकीकी आज़ादी का, वो आहिस्ता 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 दम तोड़ता जा रहा है। क्योंकि क़यादत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मुराद सईद गायब, हम्माद अज़हर गायब, बाकी सारे लोग, शहरियार आफरीदी गायब, बल्कि इस्तीफ़ों की बारी उनकी आ गई। तो ये ऐसे में तहरीकें कैसे चलेंगी? तो नहीं चलेंगी। अब इमरान खान ने कह दिया मौलाना साहब गद्दार है। कैसे कह दिया? उन्होंने कहा जिसने 26वीं तरमीम पे वोट दिया वो गद्दार है। तो उसमें सबसे बड़े सुरखेल तो मौलाना साहब से, तो ज़िम्मा तो मौलाना साहब के ज़िम्मे पड़ गया। ये मामला भी कोई अच्छा नहीं है, उन्हें गद्दार कह दिया। हालांकि 26वीं तरमीम भी मान रहे हैं, जुडिशल कमीशन में अपनी नॉमिनेशन भी कर रहे हैं, और जब फैसला हो रहा था 26वीं तरमीम के हवाले से, तो उस वक्त भी वहाँ शामिल थे, बस वोट नहीं दिया। बल्कि कह रहे हैं ये जो तजावीज़ है इसमें हमारी तजावीज़ भी शामिल है। मौलाना साहब ने बड़ा किरदार अदा किया। मौलाना साहब बहुत अच्छे आदमी, मौलाना साहब सियासी बसीरत में सबसे आगे हैं। लेकिन अब उनको कहा जा रहा है जिन्होंने वोट देता सारे गद्दार ने 26वीं तरमीम पर। तो ये मामला तो अजीब व गरीब है, तजाद बयानी मौजूद है, यू टर्न मौजूद है, और यू टर्न PTI का खासा है। लिहाजा आप उससे इनकार नहीं कर सकते। बहरहाल जो कुछ इमरान खान साहब चाहेंगे वही होगा, उसके बगैर नहीं होगा, उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं होगा। तो ये मामला तो इसी तरह आगे चलेंगे और चलते रहेंगे। फ़िलहाल जो है अभी तक उनकी रिहाई का नहीं, लेकिन लग रहा है कि पस पर्दा कहीं ना कहीं कोई कोशिश की जा रही है। क्योंकि अमेरिकन भी जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने भी जो बाइडेन को ख़त लिखा था, और वजारत ने भी उनके कह दिया अभी सोचांगे, टाइम नहीं गाली। अब बात करते हैं आपको कि काजी का घिराव, बड़ी ज़ोरदार ऐलान हुआ था कि लंदन में उनका घिराव होगा, काजी जिधर जाएगा जी पीछा करेंगे। यकीनन पीछा किया, PTI ने बेतहाशा पीछा किया। एयरपोर्ट पहुँचे तो काजी दूसरे रास्ते निकल गया, क्योंकि अगलों ने भी तो इंतज़ाम किया होगा, उन्हें भी पता हम क्यों जाए जहाँ कहते हैं पूंडा ने खक्खर जी जाके ज़रूरत पड़ा, लिहाजा वो निकल गए। फिर वो जहाँ उन्हें खिताब करना था वो जो था वहाँ पे भी वो नहीं काबू कर सके, वहाँ भी गए। बड़ी दुनिया गई, यहाँ भी गई। तो वहाँ जनाब वो कहते हैं डिग्गा खोती तो गुस्सा का म्यार। तो उन्होंने बैरिस्टर हमायूं को पकड़ लिया कि आप तो अच्छे आदमी, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, ये तो बंदा अच्छा नहीं है, और खूब गालम गलोच की काजी के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा नहीं, एहतजाज करें, आपका हक़ है, आप बिल्कुल करें, तनकीद करें, लेकिन ज़बान का इस्तेमाल जो है वो ज़रा सोच समझ के करें। तो उस पर उनको भी ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया गया, उनके ख़िलाफ़ भी नारेबाजी की। हमायूं
खान साहब जो है वो भी फंस गए थे वहाँ, लेकिन काजी नहीं फंसा, काजी काबू नहीं आया। काजी जिधरों भी गया तिलक गया, कर दे रहे काबू ना, उन्होंने कहा जनाब मैं तेल मलिया, मैं तिलक ही जाना, मैं निकल जाना, तुझे कुछ नहीं मेरा कर सकते। तो काजी अपने रास्ते में निकल गया। काजी एक तारीख का हिस्सा बन गया पाकिस्तान की। आप अच्छा समझे बुरा समझे, लेकिन काजी काजी था, बहुत से अच्छे काम भी कर गए। इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है, उससे गलत काम भी हुए होंगे, उस पर तनकीद भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो अच्छे काम उसकी तारीफ़ भी होनी चाहिए। अब ये मामला जो आगे चल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अपने क्या कहते हैं अपने अंजाम तक पहुँचेंगे। पाकिस्तानी रियासत जो है वो इस्तेकाम की तरफ चल रही है और स्टॉक एक्सचेंज बड़ा अच्छा रिएक्शन दे रही है। बाकी मामला भी सीधे हो रहे हैं। अल्लाह करे सियासी मामला भी सीधे हो जाए और सियासी अदम इस्तेकाम भी ख़त्म हो जाए। हमारी आपकी दुआ यही है, क्यों हम पाकिस्तानी हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं, यही सब कुछ हमारी। हम इस धरती माँ से प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हैं, लिहाजा अल्लाह इनको तौफीक दे सियासतदानों को कि ये मिल बैठ के जनाब मामला को सीधा करें और पार्लियामेंट के ज़रिए लड़ाई लड़ें, ताकि जो आइन और कानून का हक़ है। इस वक्त तक इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें।